This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण शुद्ध दशमी दिनांक 29 जुलै 2020 पातंजल योग सूत्र निद्रा मूकं करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् अनिष्टिका दुष्टिता कालिदासो यदुक्तवान् तदहं प्रवक्ष्ये भ्रंश उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे तु न किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः थोडा वेळ शांत हो, थोडा वेळ खेळून येते म्हणतात ना, जरा ऐकायचं, एवढं वाईट वाटून घ्यायचं नाही. योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यञ्च रोगमुक्तिश्च रोगमोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्. ते मी काढून ठेवलेलं वरती ते गायब झालं. नको थोडा आणा नाही तर काय खातात. पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि. विपर्यय मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय दृष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भवः प्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरतरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्नान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धा भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम्
प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्राज्ञानालम्बनं वा यथा अभिमतज्ञानाद् वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वञ्चालिङ्ग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः प्रतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथमः समाधिपादः। सो अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा जो अभाव प्रत्यालंबना इस प्रकार की वृत्ति है उसको निद्रा इस प्रकार से कहते हैं। और मूर्छा सा च संप्रपोधे प्रति अवमर्शात् प्रत्ययावशेषः कथं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम। तो वास्तव में जिसका भाव नहीं है, जैसे कि हम स्वप्नावस्था में या निद्रावस्था में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस प्रकार की अनुभूति होती है, उसका आलंबन अभाव है, उन चीजों का नहीं होना यही है। तो उसी के आधार पर जो वृत्ति रहती है वो निद्रा इस प्रकार की बताई जाती है। साच संप्रपोधे प्रति अवमर्शात् प्रत्ययावशेषः, तो एक बार जग जाने के बाद उसकी प्रतीति हो जाती है कि अरे ये तो सब नींद थी, ये तो सब सपना था, इस प्रकार से। कथम सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नं में मना प्रज्ञा में विशदीकरोति, तो मुझे बहुत सुख की निद्रा इस प्रकार की आ गई। प्रसन्नं में मना, मेरा मन प्रसन्न है और प्रज्ञा मेरी शुद्ध इस प्रकार की है। दुखम अहम अस्वाप्सम स्त्यानं में मनो भ्रमति अनवस्थितम्, तो दूसरी भी चीज हो सकती है कि मुझे अच्छी नींद नहीं आई, मैं मनः स्त्यानम इस प्रकार के, और भ्रमते अनवस्थितम, वो घूम रहा है अनवस्थित होकर। गाढ़म मूढ़ोहम अस्वाप्सम गुरुणे में गात्राणि क्लांतम में चित्तम, और मुझे बहुत गहरी नींद आ गई कि कुछ भी पता नहीं चला। अभी गात्र मेरे गुरु है और चित्त क्लांत इस प्रकार का है। आलसम मुषितम एव तिष्ठति, सो ऐसे ही पड़ा रहता है। सकलोयम प्रबुद्धस्य प्रति अवमर्शो न स्यात् असति प्रत्ययानुभवे, अगर उस प्रत्यय का अनुभव उस समय में नहीं हुआ होता तो उसका स्मरण नहीं होता। तो तदाश्रितः स्मृतयश्च तद विषया न स्युः तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, तो उसके बारे में तद विषय की जो स्मृति है वो नहीं होती, और इसलिए उसमें जो प्रत्यय आ रहा है, प्रत्यय विशेष, वो निद्रा है। सा च समाधौ इतर प्रत्ययवन निरोधव्या,
तो समाधि में उसका भी निरोध करना है। ये इसमें अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। जैसे कि मैंने कहा कि आयुर्वेद में निद्रा का जो वर्णन आया है वो तीन उपस्तंभों में से एक इस प्रकार का आया है, और इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है जो पतंजलि यहाँ पे कर रहे हैं। तो शायद हमें उसके बारे में कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है। और रात्रि स्वभाव प्रभाव मताया ताभूत धात्री प्रवदंति तज्ञः। तो रात्रि स्वभाव के कारण जो निद्रा आती है वो भूतधात्री कहलाती है, और ये स्वाभाविक इस प्रकार की निद्रा है। और ये एक वृत्ति भी है अंततः। वृत्ति होने के कारण क्लिष्ट अक्लिष्ट इस प्रकार के उसमें भेद रहेंगे, और जिससे क्लेश उत्पन्न हो वो क्लिष्ट वृत्ति होगी, और जिससे क्लेश नहीं हो सुखमाम असम ये जो है ये क्लेश रहित इस प्रकार की वृत्ति रहेगी। और तो हुआ उसमें अच्छी निद्रा नहीं लगी, ये क्लिष्ट इस प्रकार के होगी। हाउ शुड बी इंटरप्रेट ड्रीम्स आइदर एट शारीर दोष लेवल और मानस दोष लेवल। ज्यादातर शारीर दोष लेवल पर स्वप्न होते हैं ऐसा कहना है, लेकिन मन में अगर कोई इच्छा रही हो तो उसकी आपूर्ति भी सपने में होती है। जैसे कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये पुरस्कार मिलना है वगैरह वगैरह। तो शारीर और मानस दोनों से संबंधित रहती है, और शारीर से संबंध जब रहेगी वो शायद हमारा जो दिन भर का अनुभव है उसके आधार पर या जो कुछ भी विचार उस समय में आए हो उसके बारे में ये हो सकती है। अनुभूत विषय असंप्रोषः स्मृति। अनुभूत विषय का असंप्रोष, असंप्रोष संप्रोष का मतलब हिंदी टीका में जो दिया है वो गुप्त रहना, हिडन इस प्रकार का रहना। और गिरवांड कोश में अभी मैंने देखा वो भ्रंश होना इस प्रकार का दिया है, लेकिन भ्रंश न होना, अनुभूत विषय का भ्रंश न होना ये स्मृति है, ऐसा भी ले सकते हैं। या वो प्रकट हो जाना, अनुभूत विषय जो है वो प्रकट हो जाना, इसको स्मृति इस प्रकार से कहते हैं। अनुभूत विषय असंप्रोषा स्मृति किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति आहुस्वित विषयस्य। प्रत्यय का अर्थ ज्ञान इस प्रकार का हिंदी टीका में किया है। तो उस ज्ञान का स्मरण होता है, या जिस विषय का ज्ञान हुआ उस विषय का स्मरण होता है। ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्राहेण ग्राह्य ग्रहणे उभयाकार निर्भासा तज्जात्येकं संस्कारम् आरोहति। ग्राह्योपरक्तः तो ग्राह्य है उसमें अनुरक्त या उसमें आसक्त हुआ जो व्यक्ति इस प्रकार का। प्रत्यय तो उससे संबंधित जो ज्ञान है, ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भासा। तो जो ग्राह्य विषय है और जो ग्रहण किया हुआ ज्ञान है उन दोनों का आकार उन दोनों का जिसमें समावेश है, तद जातीयकम संस्कार मार्ग, उस जातीय का संस्कार उससे आरंभ होता है। स्व संस्कार स्व व्यंजकांजन तदाकार नैव ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकां स्मृतिं जनयति। वो संस्कार कैसा है? स्व व्यंजकांजन, तो खुद ही व्यक्त होने वाला और स्व व्यंजक अंजन
उसको जो निमित्त इस प्रकार का मिलेगा, उस निमित्त से जो स्पष्ट इस प्रकार का हुआ है, तदाकारमेव जो ग्राह्य और ग्रहण, इनकी उभयात्मिका इस प्रकार की स्मृति उत्पन्न करता है। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति साचद्वै। तो ग्रहणाकार अगर प्राप्त होता है तो वो बुद्धि है, और ग्राह्याकार पूर्वक जो उत्पन्न होती है वो स्मृति है। इस प्रकार साचद्वै भावित स्मर्तव्याच अभावित स्मर्तव्याच, कि जो भावित का मतलब कल्पित इस प्रकार का ले सकते हैं कि अभावित जिसके बारे में कोई सोच विचार इस प्रकार का नहीं है। स्वप्ने भावित स्मर्तव्य, जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्य है। तो निद्रा में वो भावित स्मर्तव्य इस प्रकार की होती है, और जागृत अवस्था में अभावित स्मर्तव्य इस प्रकार की होती है। सर्वाश्चेताः स्मृतयः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतीनाम अनुभवात् प्रभवन्ति। ये जो सभी स्मृति है वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इनके अनुभव से निर्माण होते हैं। सर्वाश्चेता वृत्तः सुख दुख मोहात्मिका, और वो स्मृति सुख दुख और मोहात्मिका है। सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्यायाः, उनके बारे में क्लेश जब बताएंगे तो इसके बारे में बातचीत करेंगे, बात बताएंगे। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः, तो जिसमें सुख का अनुबंध रहेगा वो राग है, और जिसमें दुख का अनुशय रहेगा, अनुबंध रहेगा, वो द्वेष है। मोह पुनः अविद्या। हाँ, राग कामना। मोह पुनः अविद्या, मोह जो है अविद्या है। एता सर्वाः वृत्तयो निरोधव्याः आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवति असंप्रज्ञातो वा। तो इनका निरोध होने पर संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात एक प्रकार की समाधि अवस्था होती है। तो हिंदी में इसके बारे में जरा अच्छा विवरण है। क्या चित्त ज्ञान का स्मरण करता है अथवा ज्ञान के विषय का स्मरण करता है? किम प्रत्यय से चित्तम स्मरते अहोस्वित विषय से, ग्राह्य विषय से जुड़ा हुआ तथा ग्राह्य विषय और ज्ञान दोनों के आकार का भाषित होने वाला पूर्व विषयानुभव उसी प्रकार के संस्कार बनाना आरंभ करता है। यहाँ ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः, ग्राह्य जो है यानी कि विषय, उसमें उपरक्त होने से जो ज्ञान इस प्रकार का हो रहा है वो ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास। ग्राह्य और उसका विषय और उसका जो ज्ञान, उन दोनों का आकार इस प्रकार का, उसका भास निर्भास इस प्रकार का पूर्वानुभव तज्जातीयकम संस्कार आरंभ, तो उससे तज्जातीय इस प्रकार के संस्कार की निर्मिति होती है। संस्कार स्वव्यंजकांजनः, अपने अभिव्यंजक अर्थात उद्बोधक प्रसंग से उद्बुद्ध हुआ वह संस्कार विषयक तथा अनुभव की उभयात्मिका स्मृति को उत्पन्न करता है। तो स्वव्यंजक, उसको व्यक्त करने वाला इस प्रकार का अंजन, ये जिसका लक्षण इस प्रकार का है का संस्कार, तदाकारमेव ग्राह्य ग्रहणोभयात्मिका स्मृति जनयेत्, उसी आकार वाली ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका वृत्ति निर्माण करता है, स्मृति निर्माण करता है। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति, तो उसमें ज्ञानाकार प्रधान अंश तो ज्ञान का अनुभव है, और अनुभूत विषयाकार प्रधान अंश शुद्ध स्मृति है। स्मृति दो प्रकार की होती है, कल्पित और यथार्थ। ये जो भावित शब्द बताए हैं उनके बारे में ये कल्पित इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं। स्वाप्निक स्मृति कल्पित एवं जागृत काल की स्मृति यथार्थ विषय स्मृति है। तो स्वप्न में या निद्रा में हमने जो देखा है वो कल्पित इस प्रकार की
अनुभूति रहेगी, और उसमें उससे जो स्मृति उत्पन्न होगी वो कल्पित या भावित स्मृति इस प्रकार की होगी। और जागृत समय हमें जो स्मृति होती है वो अभावित इस प्रकार की होती है। तो ये सभी वृत्तियां प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति के अनुभव से जुड़ी होती है। ये सभी वृत्तियां सुख दुख एवं मोहात्मक होती है। सुख दुख एवं और मोह की व्याख्या क्लेश के प्रसंग में सविस्तर जानी जाएगी। सुख का अनुगामी राग और दुख का अनुगामी द्वेष है। मोह तो साक्षात अविद्या ही है। ये सभी वृत्तियां निरुद्ध की जानी चाहिए। इन सबके निरोध हो जाने पर संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। तो ये जो 5 पहले बताए, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, तो उन ये अनुभव से ये स्मृति प्राप्त होती रहती है, क्योंकि अनुभव अगर होगा तो ही उसकी स्मृति रहेगी। अनुभव ही नहीं रहेगा तो स्मृति उत्पन्न होने का कोई चांस नहीं है। और या ये जो वृत्तियां है उसको दुख और मोहात्मिक है, ये सभी वृत्तियों के लिए लागू होगा इस प्रकार से। अगर उससे लंबी देर तक सुख उत्पन्न होगा, अनुगतत्व उसमें रहेगा सुख का, तो वो राग है, ये पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा इसमें रहेगी। दुखानुशयी अगर है तो द्वेष है, और अविद्या मोह या अविद्या इस प्रकार का है। तो इनका निरोध होने से संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की हो जाती है। तो इसको आगे थोड़ा देखते हैं, नहीं तो ये फिर हम पुढे येणार आहे ते। त्याच्यामुळे ओके, अभी हम मुड़ते हैं चरक की तरफ। चरक शारीर स्थान अध्याय 1 में योग के बारे में बताया गया है। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तन मोक्षे निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। योग और मोक्ष, इनमें किसी भी प्रकार की वेदना नहीं रहती। मोक्ष में पूरी निवृत्ति हो जाती है, और योग मोक्ष को प्रवृत्त करने वाला इस प्रकार का है, मोक्ष का प्रवर्तन करने वाला है। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःख मनारंभात् आत्मस्थे मनसि स्थिरे निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते स शरीरस्य योगज्ञाः तं योगं ऋषयो विदुः। तो आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनके सन्निकर्ष से सुख और दुख उत्पन्न होता है। तो अनुकूल इस प्रकार का विषय है तो सुख, और प्रतिकूल इस प्रकार का है तो दुख। अनारंभात आत्मस्थे मनसि स्थिरे निवर्तते तदुभयम्, उनका आरंभ ही हम न करें, यानी कि बाह्य विषयों का ग्रहण का आरंभ ही नहीं करें, और आत्मा मन में स्थिर हो जाए, तब निवर्तते तो भयम, तो ये जो सुख और दुख ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं। वशित्वं चोपजायते, और वशित्व निर्माण होता है। सशरीरस्य योगज्ञाः तं योगं ऋषयो विदुः, और ये जीवित इस प्रकार का है, सशरीरी इस प्रकार का है, और उसको योगज्ञ लोग ऋषि जो है वो योग कहते हैं। आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानां चंदत क्रिया दृष्टि श्रोत्रम श्रुति स्मृति कांति ईश्वतश्चाप्य दर्शनम इति अष्टविधम आख्यातम योगिनां बलम ऐश्वरम शुद्ध सत्व समानानात् सर्वं तत्सर्वं उपजाय। तो ये वशित्व जो है वो क्या है, तो आवेशा पर पूर्व प्रवेश, दूसरे के शरीर में घुस जाना इस प्रकार से। चेतसो ज्ञानम इति परचित्त ज्ञान, दूसरे के चित्त में क्या है ये समझ लेना। अर्थानाम चंदतः क्रिया इति अर्थानाम इच्छातः कर्म, कि केवल इच्छा होने से
उस प्रकार की क्रिया हो जाती है। एको हम बहुश्याम, ये जो एक उपनिषद का वाक्य है कि मैं अकेला हूँ, मैं बहु बनना चाहता हूँ, अनेक बनना चाहता हूँ, तो फिर ये सृष्टि का निर्माण इस प्रकार का हुआ। दृष्टि अतीन्द्रिय दर्शन तो जो इंद्रिय के पर है उसका भी दर्शन होने दृष्टि है। श्रोत्रम अतीन्द्रिय श्रवणम, स्मृति है सर्वभाव तत्व स्मरण, तो सर्वभावों के तत्वों का स्मरण होना यह स्मृति है। कांति अमानुषी कांति, तो मानव से संबंधित नहीं, अमानुष इस प्रकार की कांति, बहुत ही तेजपुंज कांति इस प्रकार की। इष्टतः चापि अदर्शनम, यदा इच्छति तदा दर्शन योग्य एवं न दृश्यते। अंतर्धान हो सकता है कि वहां होते हुए भी दिख नहीं सकता। यदा च इच्छति तदा दृश्यते, जब वो समझता है कि मुझे अभी दिखाना है अपने आप को, तदा दृश्यते, तब वो दिखाई देता है। किंवा आतेशा आदे आवेशा चेतसा इति परचेतसः प्रवेशः। ज्ञानमिति सर्व अतीत अनागत अनागतादि ज्ञान, अतीत और अनागत दोनों का ज्ञान इस प्रकार का हो जाना। शेषम पूर्ववती ऐश्वर्यमिति योग प्रभावात् उपपन्नम उपपन्न ऐश्वर्य कृता शुद्ध सत्व समाधानात् निरगस्तमस्य मनसः आत्मनि सम्यक आधानात्। तो इस प्रकार का अष्टविध ऐश्वर्य योगी लोगों को प्राप्त हो सकता है। ये जो एक विवेकानंद जी से लेकर बहुत सारे लोगों ने एक योगी के बारे में बताया था। एक कोई ब्रिटिश आदमी सत्य के अन्वेषण में हिमालय में घूम रहा था और वो ईश्वर को देखना चाहता था। तो उसने बहुत सारे लोगों को पूछा कि आपने ईश्वर देखा है क्या, तो सभी ने ना करके जवाब दिया। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया और फिर वो आगे उसके बारे में कुचेष्टा करने लगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसको बताया गया कि एक बहुत वृद्ध सन्यासी हिमालय के किसी जगह में स्थित है और तुम उससे मिलो, वो शायद तुम्हारे प्रश्न का समाधान करेंगे। तो वहां पे गया, तो उसके बारे में ऐसा था कि जो पूरे बाल शुभ्र हो गए थे और उसकी जो भुवई रहती है उसके जो बाल है वो काफी बढ़कर नीचे तक आ गए थे इस प्रकार से। तो फिर इसने जाकर फिर से पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है क्या इस प्रकार से। तो वो बोले कि Not audible. ध्वनिः न आगच्छति महोदय। सर आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, तो अभी फिर से हो गया है कनेक्शन। तो योगी कथामृत नाम की एक बड़ी किताब है, इसमें भी ये स्टोरी आई है, विवेकानंद ने जी इसके बारे में लिखा है। और फिर वो ट्रंक कॉल लगाने के बाद फिर से वो उस जगह पे आ गया। और देखा तो वो सन्यासी वहां पे गायब हो गया और फिर वो कभी मिला नहीं उसको। और ये भटकता रहा उसकी खोज में, वो पागल हो गया इस प्रकार से। और फिर वो अभी पूछने लगा कि वो सन्यासी आपने देखा है क्या, इस प्रकार से। हाँ, लेकिन उसको इस प्रकार से भटकते हुए अनेक लोगों ने देखा था इस प्रकार से। तो ये एक प्रकार का ऐश्वर्य है, हाँ, जो यहाँ पे बताया गया है कि परकाया प्रवेश वगैरह इस प्रकार से, या फिर केवल सूक्ष्म देह से वहां पहुंचना, फिर देह धारण करना, और फिर चिट्ठी लेके फिर सूक्ष्म देह से यहाँ पे आप वापस आना, वो कमंडल में रख देना वगैरह वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, ये अष्टविधा ऐश्वर्य जो योगी लोगों का बताया गया है, उसका ये नतीजा है। मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत् कर्म संशयात वियोगः सर्व संयोगैः अपनर्भवो उच्यते। तो मोक्ष क्या है चरक के अनुसार? रजस्तमो अभावात, रजा और तम इनका अभाव होने से, और बलवत् कर्म संशय, बलवत् जो कर्म है उसका भी क्षय होने की वजह से, सर्व संयोग ही वियोग, जो सभी प्रकार के संयोग है उनसे वियोग होना, अपनर्भव उच्च, और फिर उसका जन्म इस प्रकार का नहीं होना, ये इसमें सही है। कहाँ तक सुनी है ऐसा कुछ बता सकते हैं तो बेहतर रहेगा। वो उस योगी को मिला और उससे पूछने लगा कि तुमने ईश्वर को देखा है क्या? तो योगी ने कहा कि तुम्हें एक घर से संदेशा चाहिए, उसमें वो तुम आतुर हो वो सुनने के लिए। तो वो बोला हाँ। तो बोला एक चिट्ठी पे लिखो और इस कमंडलों में रख दो। तो उन्होंने रख दिया। और थोड़े बहुत देर वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर योगी ने कहा कि आप कमंडल से वो चिट्ठी निकालो। तो उसमें उसके पत्नी के हस्ताक्षर में जवाब था। वो ड्यू थी डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी हो गई थी। तो फिर वहां तो कोई सुविधा नहीं थी, ये वापस दिल्ली आया और पत्नी को ट्रंक कॉल किया। तो उसने बताया कि एक बहुत बूढ़ा आदमी आया था और उसने कहा कि इस चिट्ठी पर तुरंत जवाब दे दो। तो मैंने हस्ताक्षर हाँ, समझ लिया तुम्हारा है करके और जवाब लिख दिया। तो ये फिर से वापस उस जगह पे आया जहाँ पे ये योगी था, लेकिन वो वहां से गायब हो गया था तब तक। तो फिर ये पागल हो गया और उसको ढूंढता रहा पूरी जन्म भर, वो मिला ही नहीं उसको। लेकिन विवेकानंद जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया है, योगी कथामृत नाम की किताब है, इसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। और कैलिफोर्निया में ये इनका आश्रम है, मैं खुद देख के आया हूँ। कैलिफोर्निया में सैन डिएगो में इनका आश्रम है। तो ये एक अजीब चीज है। तो ये अष्टविधा ऐश्वर्य जो बताया गया है उसके हिसाब से हासिल होता है, लेकिन उसमें अटक नहीं जाना है। उस योगी ने जिस प्रकार से किया वो अटक नहीं गए उसमें, वो निकल गए वहां से इस प्रकार से। सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम व्रतचर्योपवासौ च नियमाश्च पृथक विधा। तो ये मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधा, ऐसा पतंजलि का सूत्र है। और यहाँ काफी कारण बताए गए हैं कि किस प्रकार से ये होता है। तो सज्जनों का सेवन करना या सत
जो है उनका सेवन करना और असत जो है व्यक्ति इस प्रकार से दुर्जन जो है उनका परिवर्जन, उनसे दूर रहना। व्रतचर्या उपवास व्रताचरण इस प्रकार का करना, उपवास करना। तो उपवास का मतलब है अच्छे व्यक्ति के सन्निकट इस प्रकार का रहना। उपवास का एक अर्थ लंघन भी है। नियमाश्च पृथक विधाः, सो विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना। धारणम धर्मशास्त्राणाम विज्ञानम विजने रति, धर्मशास्त्रों का धारण करना, विज्ञान प्राप्त करना। विजने रति, एकांतवास प्रिय होना। विशेष अरतिर्मोक्षे व्यवसाय पराधति, विषयों के बारे में अरति, मोक्षे व्यवसाय, मोक्ष के बारे में निश्चय। पराधृति और श्रेष्ठ इस प्रकार की धृति होना। कर्मणाम असमारंभा कृतानां च परीक्षा, नया कर्म उत्पन्न नहीं करना और जो कृत कर्म है, किए हुए कर्म है, उनका परिचय हो जाना। नैष्कर्म्यम अनहंकारा संयोगे वैदर्श, तो यहाँ से निकल जाने की अपेक्षा रखना। अनहंकारा, अहंकार नहीं होना। संयोगे वैदर्शनम, अगर संयोग होगा तो उसमें भय है, फिर हम इस श्रृंखला में अटक जाएंगे जन्म मरण की। मनोबुद्धि समाधानम अर्थ तत्व परीक्षण, मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना, ये एक अहम चीज है। ये ज्यादातर दिखाई नहीं देती है। कभी हम भावना से निर्णय ले लेते हैं, वो मन का समाधान करता है, लेकिन बुद्धि शायद उसके विपरीत हो सकती है। और विपरीत भी हो सकता है। लॉजिकल निर्णय हम लेते हैं, बुद्धि के अनुसार निर्णय लेते हैं, लेकिन मन संतुष्ट नहीं रहता इस प्रकार से। तो दोनों का समाधान होना जरूरी है। संन्यास लेना ये एस्केपिज्म नहीं है, ये एक अहम चीज है। मैंने एक साधु को देखा था और ऐसे ही कुछ चर्चा चली थी। तो वो बोले कि मुझे बहुत सारा कर्ज हो गया था और लोगों से मैं मुंह छुपाता था, लेकिन एक बार संन्यास ले लिया, अभी ये कोई आपत्ति नहीं है। तो वास्तव में ये संन्यास का कारण नहीं होना, ठीक? ये एस्केपिज्म, ये पलायनवाद नहीं है। हम अपनी मर्जी से उसको स्वीकार करते हैं, ये इसमें महत्वपूर्ण है। और मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना जरूरी है। अर्थतत्व परीक्षण, अर्थतत्व का परीक्षण इसमें होना है। तत्वस्मृते उपस्थानात् सर्वमेतत् प्रवर्तते, तो तत्वस्मृति अगर जागृत हो जाती है तो ये सभी भाव प्रवृत्त इस प्रकार के होते हैं। स्मृति सत्सेवनाद्यश्च धृत्यन्ते उपजायते, स्मृत्वा स्वभावं भावानां परं दुःखात् प्रमुच्यते। सत्सेवन से लेकर धृति तक जो ऊपर बताए गए हैं, उससे स्मृति निर्माण होती है। सताम उपासनम सम्यक सताम परिवर्तनम लतोपचार्य उपावसश्च नियमाश्च पृथक् विधाः, धारणं धर्मशास्त्राणां विज्ञानं विचने रतिः, विशेष अर्थिर्मोक्ष व्यवसाय पराधृति। तो ये धृति तक जो है वो सभी स्मृति के हेतु इस प्रकार के बताए गए हैं। बहुत बार ऐसी सिद्धि में अगर मिली हो और उन सिद्धियों का यूज अगर लोक कल्याण के लिए किया, तो क्या मोक्ष के लिए यूजफुल नहीं होगा? या ऐसे चीजें मिले तो भी उसका उपयोग न करना ऐसा अपेक्षित है। आजकल व्यवहार में भी कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं जो व्यवहार में दिखते हैं, पर या तो उनका उस पैसों के लिए या फिर गलत इस्तेमाल भी करते हैं, या फिर भोंदू भी होते हैं। ये एक प्रत्यवाय है वास्तव में तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में। और अगर हम इसका प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं और चमत्कार दिखाने लगते हैं, तो चमत्कार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चमत्कार होते ही नहीं है, चमत्कार हो सकते हैं।
लेकिन चमत्कारों में ही अगर अगर हम अटक जाएंगे तो आगे की उन्नति कभी नहीं होगी। तो इसलिए इनसे बच के ही रहना है ऐसा। ज्ञानेश्वर का उदाहरण प्रख्यात है इस बारे में। उन्होंने पूरी कोशिश की उन सभी बंधुओं के मौंजी बंधन के लिए। जहाँ पे रहते थे आळंदी में, वहां भी कोशिश की, फिर वहां से पैठण आए, पैठण में भी विद्वत वृद्ध सभा में अपना जो कहना है वो उनके सामने रखा। उनके माता पिता ने आत्मसमर्पण कर लिया है, ये भी उनको जो देहांत प्रायश्चित बताया गया था वो भी उन्होंने कर लिया है, ये सब बताया। इतना सब होने के बावजूद भी जब वो ब्रह्मवृंद मान नहीं रहा था कि इनका मुंज बंधन हो जाए, और फिर सभी में आत्मा एक ही है, ये जो ज्ञानेश्वर का वचन था उसको इस अर्थ से लेकर कि तो ये रेड़ा और तुम दोनों में आत्मा एक ही है, तो ये रेड़ा भी वेद बोल सकता है, इस प्रकार से। तो ये बहस होने के बाद ज्ञानेश्वर ने निवृत्ति से अनुमति मांगी है, और निवृत्ति ने हाँ कहने पर उसको वेद की संथा देकर उसका वेद पठन आरंभ किया है। तो ये निस्संशय चमत्कार है अन्य लोगों की अपेक्षा से। लेकिन उनकी अपेक्षा से चमत्कार नहीं है, तो आत्म तत्व दोनों में एक ही है। इसीलिए उसमें जो आत्म तत्व है उसको उसने जागृत किया और वेद पठन करने के लिए कहा। वो उनके हिसाब से चमत्कार नहीं है। या जब चांगदेव आए तो उनके मिलने के लिए ये इन्होंने व्यक्ति को चलाया, इस प्रकार से वो जागृत पर बैठ कर आ रहे थे, इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में ये चमत्कार है, लेकिन इनके हिसाब में ये चमत्कार नहीं है। चराचर सृष्टि में अगर आत्म तत्व मौजूद है तो उसी को भी प्रेरणा दे सकते हैं। सिर्फ जो सजीव है उन्हीं में प्रेरणा देनी है ऐसा नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब उन्हें लगा कि उनका जीवित कार्य समाप्त हो गया है, ज्ञानेश्वरी के रूप में, अमृतानुभव के रूप में, तो इस सभी में न अटकते हुए उन्होंने संजीवन समाधि ले ली। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया उदाहरण है कि इस प्रकार का योगी होना चाहिए। चमत्कार करने का सामर्थ्य होने पर भी उस चमत्कार में अटक न जाना, यही वास्तव में सिद्धि का है। भूत दया के लिए ये उपयोग किया जा सकता है, ऐसा है, लेकिन वो भी प्रासंगिक रहेगा अगर उस समय में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको बचाने के लिए या फिर उसका रक्षण करने के लिए ये आवश्यक है, तो ये करना जरूरी है। ये बता नहीं सकते ज्ञानेश्वर ने बड़े कष्ट का ये पिछले जन्म से जो कुछ लेके आए हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव। शुभ भाव भी है डेफिनेटली, तभी तो ये सब कर पाए, और अशुभ भाव भी शायद होंगे। वैसे राम को, कृष्ण को, सभी को ये भुगतना पड़ा है, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानेश्वर को ही भुगतना पड़ा है। वो तो हम अवतार स्वरूप मानते हैं, राम कृष्ण वगैरह जो है वो। तो ये हमारे ही साथ इस प्रकार के रहे थे, संजीवन समाधि उन्होंने ले ली। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन चीज ऐसी है कि हमें इसके बारे में सजग होना है, इसमें अटक नहीं जाना है। एक बार सिद्धि प्राप्त होती है तो फिर लोग उसी में रह जाते हैं और आगे की उन्नति नहीं होती है। स्मृति सत्सेवनाद्यश्च धृत्यन्ते रुपजायते स्मृता स्वभावं भावानां परं दुःखात् प्रमुच्यते। वक्ष्यन्ते कारणान्यष्टौ स्मृतिर्यैरुपजायते।
तो जिन कारणों से स्मृति निर्माण होती है उनके बारे में कहते हैं निमित्त रूप ग्रहणात्। अगर कोई निमित्त उन्हें प्राप्त हो जाए कि जिससे कारण ये स्मृति इस प्रकार की हो जाएगी, सादृश्यात से विपर्यात, सादृश्य से भी स्मृति उत्पन्न होगी, विदृश्य ये बिल्कुल विपरीत इस प्रकार के दृश्य से विपर्य उसे भी होगी, सत्वानुबंधात, सत्व का अनुबंध होने से, अभ्यासात, अभ्यास से, ज्ञान योगात, ज्ञान योग से, पुनःश्रुतात, फिर एक बार सुनने से, दृष्ट श्रुतानुभूतानां स्मरणा, दृष्ट श्रुता अनुभूत इनके स्मरण से स्मृति उच्यते, स्मृति कही जाती है। तो चक्रपाणि दत्त ने इसके बारे में थोड़ा विवरण किया है। निमित्त ग्रहणम कारण ज्ञान, कारणम दृष्ट्वा कार्यम स्मरति। तो कारण को देखते हैं तो कार्य के बारे में स्मरण इस प्रकार का होता है। जैसे हम दूध देखेंगे तो दही घी के बारे में सोच सकेंगे इस प्रकार से। निमित्त रूप, जिसका रूप एक निमित्त है, कारण है, ऐसा कुछ दिखने से भी किसी की स्मृति हो जाए। रूप ग्रहणम आकार ग्रहण, तो निमित्त अलग किया है और कारण रूप ग्रहण अलग किया है। मने गवयम दृष्टा काम स्मृति, कि गवाह देखने के बाद गाय की स्मृति होती है। सादृश्य तथा पितु सदृशम पुरुषम दृष्टा पितरम स्मृति, तो अपने पिता के सदृश अगर कोई व्यक्ति को देखता है तो पिता का स्मरण होता है। यथा अत्यर्थ पूर्वम सविपर्याते अत्यर्थ अत्यर्थ वैसादृश्यादपि स्मरणं भवति, अत्यर्थ कुरूपम दृष्ट्वा प्रतियोगिनम अत्यर्थ स्वरूपम स्मरति। बहुत ही कुरूप व्यक्ति को देखा तो अत्यंत स्वरूप इस प्रकार के व्यक्ति का भी स्मरण हो सकता है। सत्वानुबंधात इति मनसा परिनिधाना, कि अगर उसमें हम मन रखते हैं, जोड़ देते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो भी स्मृति इस प्रकार की हो जाएगी। स्मर्तव्य स्मरणाय प्रणीत मना स्मर्तव्य स्मृति, अगर हम स्मरण करने की कोशिश करेंगे उसमें ही मन लगाएंगे तो स्मृति हो जाती है। कुछ व्यक्ति खो गई है, वस्तु खो गई है, हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर हम स्मरण करेंगे कि मैं कहाँ कहाँ पे गया था, क्या क्या लेके गया था, तो शायद स्मरण हो सकता है, अरे हाँ मैं इस कमरे में गया था और इस चीज को लेके साथ में गया था, तो वहीं पे होगी और फिर वो मिल जाती है। इस प्रकार तो स्मरण से मिल जाती है। अभ्यास अर्थ अभ्यस्तम अर्थम अभ्यास बलादेव स्मृति, तो बार बार करना, अभ्यास सततशीलनम, बार बार करते रहेंगे तो स्मृति हो जाती है। जैसे हम करते थे कॉलेज में जाते समय, घर में कंठस्थीकरण पुस्तक को देखकर करते थे, और जब साइकिल के ऊपर कॉलेज जाते थे तो करीबन 35-40 मिनट मिल जाते थे साइकिल पर घूमते समय, तो उसमें उसके अनुवृत्ति कर देते थे। जितने भी अध्याय रटे हैं वो दोहराते रहते थे। तो एक महीने तक एक अध्याय इस प्रकार का अगर हम रटते हैं तो कंठस्थ हो जाता है। सामान्यतः अध्याय 50-75 श्लोकों का है तो हो जाता है, अगर खूब बड़ा अध्याय है तो ज्यादा समय लगेगा इस प्रकार से। लेकिन फिर अभ्यास से ही उसकी स्मृति हो जाती है। ज्ञानो योगाति तत्व ज्ञान योग, तत्व ज्ञान योग उपजात तत्व ज्ञानो ही तत्बलादेव स्वरम स्मरण। एक बार तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसके आधार पर ही सभी बातों का, सभी चीजों का स्मरण इस प्रकार का हो जाता है। पुनः श्रुता अतिथि श्रुतोपि अर्थान विस्मृता पुनः एकदेशं श्रुत्वा स्मर्यते, कि जो अर्थ पहले श्रुत है, सुना है, विस्मृता, और फिर विस्मरण में चला गया है, थोड़ा सा भी उसका अंश अगर हम फिर से सुनेंगे
तो पूरा श्लोक याद आएगा इस प्रकार से। और ऐसा काफी बार होता है कि हम स्मरण करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ 2 ही शब्द 3 ही शब्द याद आते हैं, फिर बार बार कोशिश करेंगे तो पूरी पंक्ति या पूरा श्लोक ध्यान में आएगा इस प्रकार से। स्मृति कारण विविधाय श्रुति रूपमाह दृष्ट इत्येतत् दृष्टं प्रत्यक्षोपलक्षणं श्रुतं आगम प्रतीतं तेन सर्वपूर्वानुभूतावरोधः क्वचित् स्मरणं श्रुतिरुच्यते तत्ति पाठः तत्रापि नार्थक्यम्। दृष्टम श्रुतानुभूतं च दृष्ट श्रुता और जो अनुभूत है उनके कारण यह स्मृति इस प्रकार की होती है। तो इसलिए मैंने इसका सभी का जिक्र किया कि अभ्यास वैराग्याभ्यां निरोधा, यहाँ पे जो बात की गई है वो अभ्यास और वैराग्य से इन सभी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध होता है, इसमें स्मृति भी आ जाती है इस प्रकार से। और किन किन कारणों से स्मृति निर्माण होती है, तो ये सभी कारण हैं। अगर हमें इसके ऊपर काबू पाना है तो इन सभी कारणों को भी दूर करना है, ऐसा थोड़ा सा उसमें रहेगा। और वैसे तत्वज्ञान की स्मृति रहना एक प्रकार से आवश्यक इस प्रकार का है, लेकिन उसके लिए हम अगर प्रयास करते रहेंगे तो स्मृति इस प्रकार से निर्माण होती रहेगी। एतत् तदेकमयनं मुक्ते मोक्षस्य दर्शितं तत्वस्मृति बलम। तो ये एक मार्ग मुक्त जो लोग हैं उन्होंने मोक्ष के बारे में बताया है। वो कौन सा है? तत्व स्मृति बल। तत्व स्मृति इनका बल तो तत्व का ज्ञान होना और स्मृति उसकी जागृत रहना। ये न गता न पुनरागता, उसमें से जो गए हैं वो फिर से वापस नहीं आते। अयनम पुनराख्यातम एतद् योगस्य योगिभिः संख्यात धर्मैः सांख्यैश्च मुक्तैः मोक्षस्य चायनम्। तो योगी लोग ने भी ये योग का अयन इस प्रकार का मार्ग इस प्रकार का बताया है। संख्यात धर्म ही सांख्य, और सिर्फ योग ही नहीं, सांख्य जो है संख्यात धर्म जिनका है उन सांख्यों ने भी मुक्त ही जो मुक्त हुए हैं मोक्ष से चायन, ये मोक्ष का मार्ग प्रतिपादित किया है। अभी ये संदेह थोड़ा सा रहेगा कृष्णाजी कोलटकर जी का जो कहना है कि सांख्य योग का खंडन शंकराचार्य जी ने किया है और अद्वैत मत का मंडन शंकराचार्य ने किया है। और उनका जो सभी कहना है उपोद्घात जो है ने लिखा हुआ, वो सभी इसकी बारी इनकी पुष्टि करने वाला इस प्रकार का। ये अभी रेफरेंस ऐसा है कि सांख्य योग के बारे में भी यहाँ बात कही गई है और वहां पे ये द्वैतवाद इस प्रकार का है। सांख्य योग के बारे में इस प्रकार की बात की गई है। तो कुछ भी हो, अगर द्वैत मत प्रतिपादन हो या अद्वैत का प्रतिपादन इस प्रकार का हो, दोनों से हमें मुक्ति पानी है, ये एक अहम चीज है। इनका जो कृष्णा जी कोलटकर जी का जो कहना है कि योग सूत्रों का निर्माण काफी समय बाद हुआ है और एक नहीं लगा और सांख्य का जब खंडन किया गया तो उसके साथ योग का भी खंडन किया गया, ऐसा उनका कहना है। और इस बात को वो टालना चाहते हैं। अभी ये बताना काफी मुश्किल है कि चरक का काल कब है, पतंजलि का काल कब है। अगर चरक ही पतंजलि है तो अग्निवेश की संहिता जब कभी लिखी गई होगी उसके बाद में चरक का प्रतिसंस्करण इस प्रकार का है।
और उसी समय में पातंजल योग सूत्र भी लिखे गए होंगे। तो अभी इंटरनल रेफरेंस के आधार पर इतिहास का एक जो है कि जो सूत्र चरक में आए हो या पातंजल योग सूत्र में आए हो या समकालीन अगर ये व्याकरण महाभाष्य है तो उसमें आए हो, उसके आधार पर उसके समय की निश्चित करना ये एक अहम चीज रहेगी। और ये इतिहास का विषय है वास्तव में, पर उसके बारे में सोचना थोड़ा सा आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो संख्यातधर्मैः सांख्यैश्च मुक्तेर्मोक्षस्य चायन सर्वं कारणवत् दुःखम् अस्वं चानित्यमेव च न चात्मकृतकं तद्धि तत्र चोत्पद्यते स्वतः यावन्नोत्पद्यते सत्या बुद्धिर्नैतदहं यया नैतन्ममेति विज्ञाय न्यः सर्वमतिवर्तते। तो जो भी कारणवत है वो दुख है, अस्व है, अपने अधीन नहीं है, अनित्य है, और न च आत्मकृतकं तद्धि, वो आत्मा से किया हुआ नहीं है। तत्र च उत्पद्यते स्वतः, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि मेरा ही है इस प्रकार से। यावन् नोत्पद्यते सत्या बुद्धि नैतदहं यया नैतन्ममेति विज्ञाय न्यः सर्वमतिवर्तते। ये कब तक होता रहता है? जब तक सत्या बुद्धि निर्माण नहीं होती है और नैतदहं न एतत् अहम यया, कि ये मैं नहीं हूँ, और या सत्या बुद्धि के वजह से नयतन मम, ये मेरा नहीं है, इति विज्ञाय ज्ञान सर्वमति वर्तते, यह जो है ज्ञाता जो है वो सभी के पार निकल जाता है इस प्रकार से। तो ये चरक का जो कहना है, शायद अगले हफ्ते इसके बारे में थोड़ा और जिक्र करेंगे, इन सूत्रों को थोड़ा फिर से एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन आगे का जो है तस्मिन् चरम संन्यास मूला सर्व वेदना संज्ञा ज्ञान विज्ञानम निवृत्ति ज्ञानते अशेषतः। तो सभी वेदनाओं की निवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है अशेषतः, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः परम ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते, ये फिर पातंजल योग सूत्र के अनुसार है। अतः परम ब्रह्मभूतः, वो ब्रह्मभूत हो जाता है भूतात्मा, नोपलभ्यते निसृतः सर्वभावेभ्यः चिन्हम यस्य न विद्यते, सभी भावों से वो निसृत हो जाता है और उसका चिन्ह कोई भी नहीं रहता। ज्ञानम ब्रह्म विदान चात्र नान्यस्त ज्ञातुम, तो ब्रह्म जानने वाले जो लोग हैं उनका यहाँ पे ज्ञान है, अन्य व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा। Being Ayurvedic practitioner, how one should proceed on path of yoga as a beginner. अब ये हम जो कर रहे हैं वो बिगिनर का ही बात है। ये केवल अभी ऐसी स्थिति है कि वेदांत को सीखना शंकर भाष्य के आधार पर, ये और अजीब तरीका रहेगा। लेकिन उसके बारे में जो कमेंट्रीज है, उसके बारे में जो भाषांतर वगैरह है, उसके आधार पर उसको कुछ हद तक सीख सकते हैं। ये काफी डिफिकल्ट है योग सूत्रों को पढ़ना और योग सूत्रों का अर्थ समझ लेना इस प्रकार से। जो व्यास भाष्य भी जो है वो भी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। तो एक तरीके से तत्व ज्ञान का अभ्यास होते रहना ये एक चीज रहेगी, और दूसरी ओर ये प्रात्यक्षिक है। तो जो मार्ग इन्होंने बताया है उस मार्ग पर क्रमण करना ये एक अहम चीज रहेगी, कि खुद योग का प्रैक्टिकली आरंभ करें इस प्रकार से। आसन हो, धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो, इस प्रकार से। और ये अष्टांग योग और हठ योग अलग है। वहां पे हठ योग में आसनों पर ज्यादा जिक्र किया गया है, और वो होने के बाद, सिद्ध होने के बाद प्राणायाम इस प्रकार का बताया गया है। स्थिर सुखमासन में इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, यहाँ ऐसा पतंजलि का कहना है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किस मार्ग से जाना है यहाँ हमें निश्चय करना पड़ेगा। तो मेरा मकसद जो है वो उसको भली भांति समझ पाना और उसका अनुभव लेना ये है।
हर व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचे कि उन्हें क्या करना है इस प्रकार से। ठीक है, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और ये एक बार दोहराएंगे और फिर पतंजलि के आधार फिर से आगे चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां नलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Why it is made so difficult to understand this Vyasa Bhashya, Vedanta, etc. This seems to be difficult for us as well. Common people will find it very difficult to understand. This simple way is to practice yoga. But then what happens is जो योग की प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ आसन और ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम में ही अटक जाते हैं, वो आगे जाते ही नहीं है। तो ये भी नहीं होना है। इन्होंने पहले 2 सूत्रों में ही बताया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टि स्वरूप अवस्था, उस अवस्था को हमें पहुंचना है। ये लोग भूल ही जाते हैं। तो अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करें, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और देखते हैं।